गाइस सबसे पहले तो इतना लेट वीडियो अपलोड करने के लिए तुम सब लोगों से मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं बीमार हो रखी हूँ। इसलिए मैं इतना लेट हो जाती हूँ बार बार वीडियो को अपलोड करने में। और कुछ जिस ऐप पर मैं देखती थी ना, उस पर सारा जो एपिसोड्स आते हैं ना, ये जितनी भी सीरीज़ थी उनको ना अब मतलब वीआईपी कर दिया है। वीआईपी से मतलब है कि अब बिना सब्सक्रिप्शन के उनको नहीं देख सकते। तो साइट पर मुझे इतना पता भी नहीं चलता, और दूसरा मैं बीमार थी तो मुझे इतना टाइम भी नहीं मिला। अब दूसरा काम तुम लोग ये करना प्लीज़, जैसे ही सीरीज़ का एपिसोड आ जाया करे, रिलीज़ हुआ करे, तुम में से कोई एक तो बंदा ऐसा होगा कुछ, बस मुझे बता दिया करो कि ये वाला एपिसोड रिलीज़ हो गया है, तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दिया करूँगी। अब लग रहा है कि शायद अब मैं नहीं होनी चाहिए हूँ बीमार, लेकिन अभी तक मैं थी बीमार, इसलिए तो अब से मैं नहीं करूँगी लेट, ठीक है। वीडियो को टाइम टू टाइम अपलोड किया करूँगी। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले टोंकिया के फादर को दिखाया जाता है। मतलब टोंकिया के पास्ट का सीन चल रहा था जब उसका बाप जिंदा होता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में क्या दिखाते हैं कि टोंकला ने ना एक बिल्ली को पाला था, और इसका जो बाप था ना, वो शराब पीने के बाद में उस बिल्ली को काफ़ी पीटता था। मदर नहीं थी इनकी, ठीक है, माँ नहीं थी। तो टोंकला जब अपनी बिल्ली को बचाने की कोशिश करता है ना, तो टोंकला का बाप टोंकला को भी पीट देता है। तो अब वहाँ पे डोम आया था और डोम ने ही बचा लिया होता है टोंकला को। ये दोनों भाई भाग गए होते हैं वहाँ से। तो अब यहाँ पे टोंकला की जो कैट थी या डॉग था मुझे नहीं पता, लेकिन कोई पेट ही होता है, उसे मार देता है। और इसका बाप बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आखिर मुझ पर हाथ उठाने की, क्योंकि टोंकला ने अपनी बिल्ली को बचाते हुए बाप पर हाथ उठा दिया था। अब ये कहता है, डोम ने बोला था टोंकला से कि अगर हमें बचना है ना, तो मुझे लगता है हमें कोई पुलिस केस फायर करना होगा हमारे फादर के लिए, तो हमें रिपोर्ट करना होगा। अब यहाँ पे टोंकला कहता है लेकिन रिपोर्ट करने से कोई काम नहीं होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा साइको वाला फेस बनाता है। और नेक्स्ट सीन में हम क्या देखते हैं कि जो टोंकला का बाप था ना, वो गिर जाता है, सीढ़ियों से गिरता है वो, और उसके सर पर चोट लगने की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड बहता है। दौड़कर डोम आता है अपने बाप के पास में, और वो आके देखता है कि उसका जो फादर था वो ज़मीन पे गिरा हुआ है और उसके सर में बहुत सारी चोट लगी है। तो ये कहता है, टोंकला से पूछता है कि कैसे हुआ। तो टोंकला कहता है मुझे नहीं पता, शायद शराब पीने के बाद में सीढ़ियों से गिर गए होंगे। और बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते नहीं है कि हमने खुद ने किया है, और बहुत खुश होता है। मतलब टोंकला ने गुस्से में अपने बाप को मार दिया। तो ये बंदा कुछ भी कर सकता है, अपनी प्यारी चीज़ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब यहाँ पे डोम कहता है कि जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, और वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। ये रिवर होती है, ये वही नदी थी जहाँ पर टाइटल और ग्रेट ने डोम को मारकर फेंक दिया था। तो यहाँ पर क्या होता है, दो मछुआरे होते हैं, तो ये ना मछली पकड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी एक जो कार्ड होता है ना, मतलब चिप बोलते हैं शायद हम, मेमोरी कार्ड जो होता है, ये मिल जाता है उन मछुआरों को। तो ये पता है क्या करते हैं कि पुलिस स्टेशन में सबमिट कर देते हैं उसको। तो यहाँ पर एक आदमी होता है जो कि उस वीडियो को, इस क्लिप को प्ले करके देखता है ना, तो इसमें क्लियर पता चल रहा होता है कि डोम को टाइटल और ग्रेट ने मारा है। इस वीडियो को देखने के बाद में ये पता है क्या करता है, इस एसडी कार्ड को, ये जो मेमोरी कार्ड होता है, इसे तोड़ देता है, और इससे ये पता चलता है कि ये ग्रेट के फादर के साथ में मिला हुआ है, मतलब ये टाइटल को नहीं फंसने देगा। और पता है अब ये बाहर जाता है इसके बाद में, और उन मछुआरों को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है, और कहता है कि तुम चुप रहना, अगर तुमने किसी के सामने अपना मुंह खोला ना, तो हो सकता है तुम्हें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़े। तो ये बेचारे दोनों गरीब होते हैं, मछुआरे बाप बेटे, और ये डर जाते हैं। हालांकि जो मछुआरा का बेटा होता है वो थोड़ा हिम्मत करता है, लेकिन इसका जो फादर होता है वो इसको बचा के ले जाता है कि मामला बढ़ाने से कुछ भी नहीं होगा। अब हम देखते हैं उसी इंस्पेक्टर को जो कि केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था टोंकला के भाई की, मतलब डोम की जो होती है। तो ये ना एक इसका मतलब होता है पार्टनर, उससे पूछने की कोशिश करता है, क्योंकि इस बंदे को पता था कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है ना, जिसकी फोरेंसिक रिपोर्ट होती है, उसके बारे में। तो ये कहता है कि आखिर तुम मुझे बता क्यों नहीं देते। तो ये कहता है कि देखो, जो फिंगरप्रिंट मैच हुए हैं ना, वो काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता है कल्प्रिट। ये एक टाइटल का नाम लेता है और दूसरा ग्रेट का। और ये कहता है लेकिन तुम कितना ही जोर लगा लो कुछ नहीं कर पाओगे, तुम उन लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब जो इंस्पेक्टर होता है ये वही उसी के पास में जाता है जिसने अभी भी मेमोरी कार्ड को तोड़ा था। तो ये बंदा पता है क्या करता है, जितनी भी क्लिप थी इसके पास में और उसको एडिट करके दिखा देता है। ये क्लिप तब की होती है जब टाइटल और डोम के बीच में फाइट हुई थी, मतलब उसने डोम को पीट कर कार की डिग्गी में डाला था। तो ये जो इंस्पेक्टर होता है ना, ये समझ जाता है कि इसने इस क्लिप को, इस वीडियो को एडिट किया है। तो ये कहता है कि तुम्हें पता है ना, इसके बदले तुम जेल भी जा सकते हो। तो ये अब मतलब जैसे इसको डर लगता है, तो ये जल्दी से रियल क्लिप दिखाता है। तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा होता है कि टाइटल ने डोम को मारा था, मतलब जो पीटा था, उसकी जान ली थी। वो सीन नहीं होता जब कॉलेज के बाहर पीटा था और उसको किडनैप किया था, तब का होता है। तो ये इंस्पेक्टर इस मेमोरी कार्ड को ना, मतलब इसके पास में होता है, उससे अपने पास ही ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब ये पर्सन किसी और को कॉल करता है। अब किसको कॉल की हमें वो सीन नहीं दिखाया जाता। अब यहाँ पे हम देखते हैं टोंकला को। टोंकला होता है, इसके पास में किसी की कॉल आती है। किसकी कॉल होती है, वो इंस्पेक्टर की कॉल होती है। और ये कहता है कि मुझे ना एविडेंस मिल गया है, वो कोई जिसने तुम्हारे भाई को मारा है ना, वो उसी का क्लासमेट था टाइटल, और टाइटल का फ्रेंड है
ग्रेट, मतलब इसने उन दोनों के बारे में बता दिया होता है और कहता है कि तुम मेरे पास आना, मैं उस एविडेंस को तुम्हारे पास ही लेकर आ रहा हूँ, मैं तुम्हें दे दूँगा। अब यहाँ पर जो होता है टोंकला, उसके सामने एक बिल्ली बैठी होती है, अपनी आंखों को ऐसे दिखा रही होती है जैसे कोई भूत हो। और ये पता है इसकी सिंक में टमाटो का जूस होता है जो ऐसे बह रहा होता है ब्लड की तरह। मतलब ये हमें ये टोंकला भी ना एक तरीके से साइको ही दिखाया है। इधर इंस्पेक्टर जब अपनी कार से टोंकला के पास में आ रहा होता है उस मेमोरी कार्ड को देने के लिए, तो तभी यहाँ पर 2 अटैकर आते हैं, इस पर अटैक करते हैं। और पता है इसको नहीं मारते, वो सिर्फ इसको कार से बाहर निकालने का पर्पज़ होता है सारा। तो वो क्या होता है, जैसे ही इंस्पेक्टर कार से बाहर आता है और इस पर अटैक करते उस SD कार्ड को चुरा के वहाँ से भाग जाते हैं। मतलब इंस्पेक्टर के पास में कोई भी सबूत नहीं होता है जिससे कि टाइटल और ग्रेड फंस सकें। अब ये चीज़ कर कौन रहा है, अभी तक ये हमें क्लियर दिखाया भी नहीं जाता। अब बेचारा इंस्पेक्टर को गोली लगी थी, इसके पास में टोंकला जाता है तो ये टोंकला को सॉरी कहता है कि मैं तुम्हारे उस प्रूफ को नहीं बचा पाया जो एविडेंस था मेरे पास में। अब जो टोंकला होता है वहाँ से गुस्से में जाने लगता है तो इंस्पेक्टर इसका हाथ पकड़ता है, बेचारा प्यार में पड़ गया है ना। तो ये कहता है कि देखो तुम मुझे एक और चांस दो, मैं कोई दूसरा एविडेंस ढूंढ लूँगा, मैं तुम्हारे जो भाई है, तुम्हारा भाई डोंग, उसको मैं जस्टिस ज़रूर से दिलवाऊँगा। अब टोंकला होता है अपने घर पे और सोच रहा होता है कि आखिर क्या किया जाए, क्योंकि ये ग्रेड को तो पहले ही मार चुका है, ये ग्रेड को शूट तो पहले ही कर चुका है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये नेक्स्ट डे क्या करता है, जाता है उसी प्लेस पर जहाँ पर इसके भाई की डेड बॉडी मिली थी और ये उसी मतलब नदी के पास में होता है। आज फिर से यहाँ पर इत्तेफाक तो देखो ये दोनों मछुआरे बाप बेटे लगे होते हैं, तो ये उनसे ऐसे ही जान जा के पूछता है कि यहाँ पर कुछ दिनों पहले एक मर्डर हुआ था, एक डेड बॉडी मिली थी। तो मछुआरे को पता नहीं होता कि ये उस मतलब डेथ पर्सन का भाई है। तो वो कहता है हाँ पता है मैंने बहुत सुना था। तो अब यहाँ पे बताता है टोंकला कि मैं उसका भाई हूँ, क्या तुम लोगों को कुछ पता है। तो बाप तो मना करता है, ये जो मछुआरा होता है मना करता है, लेकिन इसका बेटा थोड़ा हिम्मत दिखाता है और इसके फ़ोन में वो वीडियो थी, मतलब उसने ये वीडियो अपने फ़ोन में ले ली थी उस मेमोरी कार्ड से। तो इस वीडियो में क्लियर दिख रहा होता है कि डोम को मारकर पानी में फेंक दिया होता है टाइटल और ग्रेट ने, मतलब ग्रेट और टाइटल ने मारा होता है। अब ये चीज़ टोंकला को क्लियर हो जाती है। अब ये डोम की फ़ोटो के सामने खड़ा होता है, डोम की फ़ोटो हमें दिखाई जाती है और उसके बाद में ये टाइटल और ग्रेट के बारे में थोड़ा चेक करता है, सोशल मीडिया पर इन्फॉर्मेशन निकालता है और फिर अब अगेन से साइको वाली स्माइल करता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। अब हम देखते हैं ग्रेट के फादर को, वो होते हैं कॉर्न के साथ में और वो कहते हैं कि जो हमारा गैमलिंग डिपार्टमेंट है ना, उसमें एक लकड़ी का कमरा है जिसमें हमारे सारे प्रूफ हैं और कोई मोबाइल होता है जिसमें इनकी सारी मतलब करतूतें होती हैं। तो ये कहते हैं जल्दी से जाओ, एक तो ग्रेड को भी बचा लो और दूसरा उस फ़ोन को जाके तोड़ देना जिससे कि हमारा कुछ भी बाहर हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना हो सके। तो यहाँ पर अब जैसे ही कॉर्न पहुँचता है ग्रेड के प्लेस पर, तो वहाँ उसको पता चलता है कि यहाँ पर कोई यंग पर्सन है, मतलब कोई कम एज वाला लड़का है जिसको शूट कर दिया है। तो कॉर्न जाके जब देखता है तो पता लगता है कि ग्रेट को गोली लगी है। अब जब ग्रेट को जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं तो डैन ने उसको देख लिया था, जो कि थाइम का फ्रेंड होता है। हमने लास्ट एपिसोड में यही सीन देखा था। तो जब डैन ने बताया होता है थाइम को, तो थाइम दौड़ के आता है ग्रेट के पास में। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, अभी जो ये पास्ट का सीन चल रहा था, ठीक है, अभी प्रेजेंट यहाँ से स्टार्ट होता है कि जैसे ही डैन ने थाइम को कॉल किया, थाइम आता है ग्रेट के पास में, लेकिन तब तक ग्रेट की सर्जरी हो चुकी होती है। अभी जो ग्रेट की कंडीशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती है। तो यहाँ पर अब थाइम क्या करता है कि ग्रेट से प्रॉमिस करता है कि हम बाद में ज़रूर से चलेंगे डिनर पर, और इसके बाद ना ये अपने घर पर चला जाता है। अब जब घर जा रहा होता है तो अपनी दादी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। दादी इसकी कोई डिश वगैरह खा रही होती है तो वो वेट कर रही होती हैं, लेकिन देखते देखते पता है क्या होता है, इसकी दादी को कोई शूट कर देता है। अब जो शूट करता है इस बंदे का नाम मैं अभी भूल गई हूँ, लेकिन यही असली कातिल होता है थाइम के पेरेंट्स का। और ठीक है, ये वीडियो कॉल पर ही कहता है कि हम लोग पहले कभी नहीं मिले हैं, ठीक है, और तुम तो शायद मुझे जानते भी नहीं होगे, लेकिन मैं तुम्हें क्लियर बता देता हूँ कि जैसे मैंने अभी अभी तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी दादी को मारा है ना, इनको शूट किया है, इसी तरीके से मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था। मतलब मैंने ही तुम्हारे पेरेंट को मारा है। और दादी जी मस्त गोली खा के अपनी सो रही होती हैं चेयर पे। और थाइम को एक और सरप्राइज में शौक मिलता है कि पीछे तुम्हारे कोई है, अभी अभी तुम्हारी दादी मरी है, अभी तुम भी मरने वाले हो। अब जैसे ही टाइम पीछे टर्न होकर देखता है ना, तो उसके पीछे एक शूटर खड़ा होता है जो कि उसको शूट करने वाला होता है। और ये जो पर्सन होता है इसका नाम आरिथ अजीब सा नाम होता है, अभी बता दूंगी मैं तुम लोगों को आगे। तो यहाँ पे ना अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जो ग्रेट था अपनी मदर के साथ में खेल रहा होता है एक दिन। तो जैसे ही ग्रेट अकेला होता है, मतलब ये दोनों माँ बेटे ही होते हैं, तभी इसके पास में इसका फादर आता है। हालांकि ग्रेट का ये बाप है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी जो माँ थी ग्रेट के बाप के साथ में ही रहती थी, मतलब जो कॉर्न का फादर था।
जो ग्रेट का बाप है, अबे कितनी कन्फ्यूजन है, छोड़ो। जो ग्रेट का फादर था ना, वो इन्वेस्टिंग की मतलब जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उसको कुछ चाहिए थे जो उसके जैसे कि गैम्बलिंग डिपार्टमेंट है उसमें इन्वेस्ट कर सकें। तो इसकी माँ बताती है, ग्रेट की माँ कहती है कि मेरा एक फ्रेंड है जिन्हें मैं जानती हूँ। अब वो फ्रेंड कौन थे? वो थे थाइम के पेरेंट्स। मतलब थाइम के पेरेंट्स ने ही उस गैम्बलिंग डिपार्टमेंट की स्टार्टिंग की थी, उस बिज़नेस को स्टार्ट किया था। तभी वहाँ पे फर्स्ट टाइम थाइम और ग्रेट को एक दूसरे से मिलते हुए दिखाया जाता है। मतलब ये दोनों बचपन में भी एक दूसरे से मिल चुके थे और थाइम एज में थोड़ा बड़ा होता है ग्रेट से। तो थाइम अक्सर गेम खेला करता था, लेकिन ग्रेट बच्चा था तो उसके कंपेयर में तो हमेशा थाइम के पास नहीं बैठा रहता था, ये साथ में रहते थे। और एक और चीज़ दिखाई जाती है हमें कि ग्रेट को पहले से ही कुत्तों से डर लगता है। तो थाइम पहले भी इसको बचाता था कुत्तों से और अभी भी बचा ही रहा है भला। हालांकि ये बहुत ही बड़ा हो गया लेकिन अभी भी कुत्तों से डरता है। अब हमें एक और सीन दिखाते हैं पास्ट का कि जो ग्रेट का फादर था ना, ये इसी आदमी के पास में बैठा होता है। इसका नाम आरित्य है। आरित्य कह लेती हूँ, चलो छोड़ो। तो पता है जैसे ही ग्रेट के फादर ने बोला था कि अब तुम क्या करने वाले हो, तो आरित्य कहता है कि अब क्या करना है, उन लोगों को मैं मार दूंगा। तो ग्रेट के फादर ने मना किया था कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम उन लोगों की जान नहीं ले सकते। तो यहाँ पे आरित्य ने कह दिया था कि ये तुम मुझ पर छोड़ दो, ये तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में। और फिर यहाँ से ना कुछ भी आंसर नहीं किया था। अब हमें इसके बाद में थाइम की मदर को दिखाते हैं। थाइम की मदर थाइम को अपनी सासू माँ के पास में छोड़कर चली गई थी, मतलब थाइम की ग्रैंड मदर के पास में छोड़कर चली गई थी। और एक डायरी भी दी होती है इन्होंने अपनी मदर इन लॉ को, मतलब अपनी सास को। और वहाँ पे उस डायरी को देने के बाद में रोते हुए, मतलब थाइम को परमानेंटली छोड़ दिया था कि तुम्हें अपनी दादी के पास में रहना है। थाइम ने बहुत आवाज़ लगाई होती है, अपनी माँ को बहुत रोका होता है, लेकिन उसकी माँ जा चुकी थी। अब अगेन प्रेजेंट में सीन शिफ्ट होता है। थाइम को सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि ग्रेट के पेरेंट्स की कोई भी गलती नहीं है, लेकिन तब तक इसको शूट कर चुका होता है। गोली लगती है थाइम के पेट में। अब थाइम वहाँ से भाग तो जाता है बचकर, लेकिन गोली लगने के बाद में इंसान कितना ही दूर भाग सकता है। इधर ग्रेट की भी कंडीशन एकदम से बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। ये वो सीन होता है जो हमें फर्स्ट एपिसोड के एकदम स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। मुझे समझ में नहीं आया था कि एक पेशेंट हॉस्पिटल में होता और एक को गोली लगी थी। तो जो हॉस्पिटल में होता है वो ग्रेट था और उसको ही इलेक्ट्रिक शॉक लग रहे होते हैं, और जिसे गोली लगती है वो होता है थाइम। मतलब जैसे कि थाइम की तो किसी और प्लेस पे डेथ होती है और ग्रेट की किसी और प्लेस पे। तो तभी अचानक से पता है क्या होता है, डेथ होने के बाद में 11 बजे का टाइम दिखाते हैं हमें, और उसके बाद में डायरेक्ट क्या होता है कि थाइम की आंखें खुलती हैं। मतलब थाइम किसी और पास्ट में किसी और टाइम में पहुंच गया होता है। जो अभी ये सीन था ना कि थाइम और ग्रेट दोनों ही मर रहे थे, वो सीन अचानक से कट हो जाता है। अब ये कौन से टाइम में पहुंच गया हमें नहीं दिखाया जाता। दादी भी जिंदा होती है, मतलब ये अगेन से पास्ट में पहुंच गया। दादी खाना बना रही होती है तो थाइम को याद आता है कि उसकी माँ ने जो डायरी दी थी वो अभी तक इसने पढ़ी ही नहीं है। अब ये दादी से पूछता है कि वो डायरी कहाँ पर है, तो इसकी दादी बता देती है। अब उसमें जाके इसकी मदर की और इसकी एक फ़ोटो होती है। उस फोटो के मतलब फ़ोटो के साथ में एक नोट भी होता है। थाइम की माँ ने लिखा होता है कि तुम्हारी जो माँ है वो तुमसे सॉरी कहना चाहती है तुम्हें छोड़ने के लिए। अब ये अपनी दादी से कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, आपको बताना चाहिए था इसके बारे में। तो इसकी दादी कहती है देखो तुम्हारे पास दो चॉइस हैं, दो ऑप्शन है कि या तो तुम इस डायरी को साथ में रखो और जो तुम्हें करना है वो करो, या फिर इस डायरी को वहीं पर रख दो ये जहाँ पर रखी थी। अब तुम्हें फैसला लेना है कि तुम्हें क्या करना है। और उसी के साथ में ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो हमें आगे पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है इसमें, इस सीरीज़ में। ये सीरीज़ कहाँ जाती है, हमारे दोनों में लीड मर जाएंगे या फिर कोई एक जिंदा बचेगा या फिर दोनों ही जिंदा बचेंगे, और थाइम के रिवेंज का क्या होगा। वैसे मुझे लगता है कि ये सीरीज़ जल्दी ही खत्म होने वाली है, क्योंकि अब सारे ही जो सस्पेंस थे ना वो धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं, ठीक है। और खैर पता भी नहीं है कुछ आगे कोई नया सस्पेंस ला दे डायरेक्टर इस सीरीज़ में।